स्वागत है। ताली ताली आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी झारखंड का जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये चुनाव हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान की लड़ाई का चुनाव है। क्योंकि अभी झारखंड में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वे आ रहे हैं और हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना है, झारखंड में हम सभी इतने वर्षों से रह रहे हैं, 24 साल होने जा रहा है, 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। और भाजपा की सरकार में झारखंड को क्या मिला? आज अगर ये सवाल है तो सवाल ये है कि आज हमारे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह
चिन्ह बन गया है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसी धरती में जब हम लोग मैया सम्मान की यात्रा निकाले थे तो सबसे पहली यात्रा बाबा बंशीधर जी का आशीर्वाद लेकर के हम इसी धरती से इसी विधानसभा से पहले अपनी यात्रा निकाले थे और साथ में हमारे बड़े भैया आनंद भैया साथ में थे। आज जब मैं इनसे पूछती हूँ तो ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पर में इतनी तकलीफें हैं। 5 वर्ष यहाँ जो विधायक रहे हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। 3 बार, बताइए 3 बार, और उनकी बातें क्या बोलूं, अहंकार से झूठ, नफरत की भाषा जबान में लिए हुए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं, हमारे बुजुर्गों का जो दवाई था वो दवाई का घोटाला भी करके बैठे हुए हैं। आज ये आपको सोचना है, आज ये आपको सोचना है कि आप अपना साथ घोटालेबाज के साथ में देना चाहते हैं कि स्वच्छ स्वभाव है कि हमारे नर्म बाबाड़ी के व्यक्ति हमारे बड़े भैया आनंद भैया को देना चाहते हैं। ये अपनी सेवा देने के लिए, आपके लिए दिन रात खटने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड में भावनाथपुर में इस बार हम परचम जीत उनकी जनता को, क्योंकि भावनाथपुर की जनता ये जान चुकी है यहाँ पे ये नफरतों की भाषा नहीं चलेगी, यहाँ द्वेष की भाषा नहीं चलेगी। इस जगह में अगर रहना है तो हमें मिलजुल करके साथ में आगे बढ़ने की भावना के साथ रहना है। आज आपको जान करके हैरानी होगी, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पिछड़ों के आरक्षण के लिए, 27% के आरक्षण के लिए, अपने सरना धर्म कोड के लिए विधानसभा से पारित कराते हैं और जाकर के आगे में केंद्र सरकार रोक देता है। ये सोच है, ये दोहरे मापदंड है बीजेपी के। ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिले, ये नियोजन नीति लगाना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, दोहरे मापदंड वाले ऐसे लोग जो एक तरफ बताते हैं कि वे आदिवासी हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, हमारे पिछड़ों के हितैषी हैं, गरीब गुरबा के हितैषी हैं। आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जब इनकी डबल इंजन की सरकार पिछली बार की तो इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कराया? हमारे गरीबों का आवाज का पैसा दूसरे राज्यों में क्यों भेजा? हमारे हरा राशन कार्ड धारकों का नाम डिलीट क्यों कराया? आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं निरंतर इसी भावना के साथ कि झारखंड को हमें अव्वल बनाना है। हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको साथ में मिलजुल करके निरंतर आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज आपको जान करके खुशी होगी, आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है और 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और हमारे अक्टूबर तक का पूरा भुगतान जा चुका है। आज की योजना के लिए कतार में ये लोग खड़े करते थे और देते कितना थे? देते मुट्ठी भर भी नहीं थे। आज हमारी ये सरकार ने अपनी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार लाने का जैसा कार्यक्रम रखे, आपके पास पहुंच करके सारी योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे आपको आवास के हमारे 25 लाख लोगों को मिले इस योजना का सीधा लाभ हो, हरा राशन के 20 लाख लोगों को मिला सीधा लाभ हो, या हमारी झारखंड में ये पहली बार है कि झारखंड में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले लोगों को, हमारी बहनों, हमारी बिटिया, हमारी माताओं के लिए ऐसी कोई योजना इनके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऐसी सोच ही नहीं थी। आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप बताइए कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी की सरकार। कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी। ये आपकी अपनी अबुआ सरकार है, ये आपकी अपनी झारखंड की सरकार है और झारखंड में हमारी माताएं बहनों को 55
इसी साल के दिसंबर से 2500 प्रति माह उनके अकाउंट में जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 2500 प्रति माह मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? ये इसलिए कर रहे हैं, जो बहनें, जो माताएं, बेटी अपने घर में सुबह से लेकर के अपने परिवार का देखभाल करती है, वे सम्मान चाहती हैं, वे अपनी पहचान चाहती हैं। और आज एक आर्थिक स्वरूप से एक ऐसी छोटी शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, बताइएगा किसका किसका बिजली बिल माफ हुआ है? सब बताइए भाइयों। सारे लोगों का हो गया बिजली बिल माफ। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में जो महंगाई हमें दी है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, तेल साबुन, आज अगर बिजली बिल भी इतना लंबा लंबा आएगा तो ये हम कहाँ जाएंगे? जितना भी कमा ले सारा चीज खर्चे में निकल जा रहा है। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ है तो वे हमें सिर्फ श्राप देते हैं, वे हमें महंगाई का श्राप देते हैं, हमें हमारे अधिकार, हमारे सम्मान से वंचित करते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी अगुआ सरकार, महागठबंधन की सरकार है, जिन्होंने बिल भी माफी कराया है। 37 लाख परिवारों का बिल माफी हुआ है। किसी का 5,000, किसी का 10,000, 50,000, लाख तक लोगों का बिल माफी हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाजपा के लोग भी अगर साथी हैं तो वे साथी हैं बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े व्यापारी लोग। आज आप लोग जान करके तकलीफ होगी कि व्यापारी साथियों का, अपने व्यापारी साथियों का ये हजारों करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये 1000 करोड़ क्या 1 रुपया माफ नहीं करते हैं। आज अगर झारखंड नहीं पूरे देश में हमारे अगर अन्नदाता है तो हमारे किसान भाई बहन हैं, दिन रात खटते हैं और अपने लिए खाने की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन ये झारखंड सरकार आज वो जिस तकलीफों से गुजर करके, लोन लेके, ऋण लेकर के अपना खेत में काम करते हैं, हमको खाना खिलाते हैं, आज उनके सर से भी एक भारी बोझ उतारने का काम किया है। एक किसान का 2-2 लाख रुपया माफ कराया गया है, और ये हमारी महागठबंधन सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने किया है। ये आपको समझने की जरूरत है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, आपको बदला कौन रहा है। ये अगर इस बार के चुनाव में आप लोग फिर से छूट गए, आपका बटन अगर आपने गलत जगह दबा दिया, तो ये झारखंड के लोगों का, हमारा जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ ये आपका पैसा है। इसको लाने के लिए हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं, और ये बकाया है बड़ी बड़ी कंपनियों का, जो हमारे झारखंड का दबा करके बैठे हैं। आज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम लोग को जाति के नाम पे नहीं बंटना है, हमें धर्म के नाम पे नहीं बंटना है, हमें झारखंड को आगे विकसित कैसे करना है, और सारे धर्म, सारी जाति को एकजुट कैसे रहना है, संगठित रहना है, ये प्रण लेकर के इस सभा से आप लोगों को जाना है। और हमारे बड़े भैया अनंत भैया को 13 तारीख में 1 नंबर बटन में तीर धनुष में, आप दोनों तरफ देख रहे हैं तीर धनुष दिखाई दे रहा है, तीर धनुष में अपना बटन दबा करके आपको विजयी बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फिर से, कौन सी तारीख है मतदान की? 13।